थैंक यू। आप मैट लेके एक लाइन से बैठ जाइए। एक बार और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी हथेलियों को इस तरह रब करें और जब गर्मी सी पैदा हो जाए इनमें, तब अपने नेत्रों पर लगाएं और अपनी आइज को उसी के अंदर खोलना है, उस अंधेरे में, उस अंधकार में खोलते हुए हल्का सा इसको अपने कंधों पर, माथे पर, घुटनों पर ऐसे मसाज करते हुए वापस आएंगे। ओम सृष्टि की पहली ध्वनि है। ओम ही परम गुरु परमात्मा का पहला नाम है। हर धर्म में ओम को सबसे पहला सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उनकी व्याख्या बदल दी गई है, बस स्वरूप बदल दिया गया है। जो प्रथम बार कर रहे हैं आज, जिन्होंने कल परसों योग नहीं किया, एक हफ्ते से नहीं कर रहे, क्योंकि एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर अंदर बॉडी पूरी स्टिफ हो जाती है। वैसे बॉडी टाइप पर भी डिपेंड करता है। तो जिन्होंने 10 दिन से योग नहीं किया है वो बहुत धीरे धीरे सब एक्सरसाइज को करेंगे। ध्यान रखें, जिनको कमर दर्द है वो अपनी दोनों लेग एक साथ ऊपर नहीं उठाएंगे, एक लेग को भी 90 पर पूरी नहीं उठाएंगे अभी, जब तक उनकी कमर यहाँ से मजबूत ना बन जाए। स्पाइन को स्ट्रॉन्ग कराने वाली धीरे धीरे सारी एक्सरसाइज कराती रहूंगी, योग कराती रहूंगी। जब आपकी स्पाइन स्ट्रॉन्ग बन जाएगी तब आप उठाना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। छत पे जाना है तो एक एक सीढ़ी से बढ़ के जाना है। 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी के साथ चलोगे तो गिर जाओगे। तो ध्यान से, हमें केवल लाभ और लाभ की प्राप्ति करनी है, हानि नहीं होनी चाहिए आपको किसी प्रकार की। तो उसके लिए आपको सावधानी जरूरी है। हाई बीपी में कोई भी तेज नहीं करना। कमर दर्द हो, सर्वाइकल हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, साइटिका हो, आगे नहीं झुकना है। जैसे जैसे मैं जलांधर बंद कराऊंगी तो उसमें ऐसे नहीं किसी को होना है, वरना दर्द बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखते हुए करना है। घुटनों के दर्द वालों के लिए, घुटनों के मजबूत बनाने के लिए सारी एक्सरसाइज करा रही हूँ, बहुत ध्यान से करें, बहुत धीरे धीरे करें, शरीर की क्षमता का ध्यान रखते हुए करें। यहाँ से शुरू होता है, अगर इनमें ही ब्लड सर्कुलेशन अच्छा ना हो तो यहीं से दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। एक एक शरीर का अंग हमारे लिए उतना ही मजबूत है, जितनी एक उंगली हाथ की मजबूत है इतने ही पैर की मजबूत जरूरी है, मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इतने घुटने, हर चीज हमारे लिए बहुत, भगवान ने डिजाइन जो करी है ना, वो कोई भी वेस्ट नहीं है, कोई भी व्यर्थ नहीं है। तो इसलिए हर प्रकार से अपने पूरे अंगों का ध्यान रखते हुए करना है और स्वास्थ्य को प्राप्त करना है। यहीं से श्वासों का ध्यान रखते हुए करना है हर एक्सरसाइज को। हर एक चीज, हर एक एक्सरसाइज, हर एक योग बहुत संपूर्ण है, बहुत लाभकारी है, परंतु उसको तरीके से सावधानी ध्यान रखते हुए और श्वासों के साथ करना है, तभी पूर्ण लाभ मिलेगा। और जैसे मैं ध्यान बताऊं कि अब यहाँ ध्यान लगाना, तो उस ध्यान के साथ करना है तो आपको 100% लाभ प्राप्त होगा, वरना तो करते कितने भी सालों तक करते रहोगे, कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। हल्का सा ओपन कर देना, क्रॉस वेंटिलेशन हो जाएगा। हाथ पीछे इस तरह से करें। अब यहीं से अपने पैरों के पंजे को इस तरह से आगे की तरफ खींचेंगे पूरा, और घुटनों को नीचे की तरफ खींचना है। ऐसा नहीं है घुटने यहाँ से उठ गए तो इसका कोई लाभ नहीं। इस तरह से घुटनों को नीचे की तरफ खींचे पूरा, केवल पंजों को, केवल पंजे। हाँ, पैर की यहाँ तक स्थिति बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, केवल पंजों को खींचना है इस तरह। अब सांस को भर लेना है पूरा लंबा गहरा अंदर, यहाँ पर रुकना है और पूरा महसूस करो, तुम कहीं और नहीं हो, सिर्फ पूरे यहाँ पर हो। तो यहाँ पर चले जाओ अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा, ध्यान के द्वारा, कि मेरे यहाँ पर उंगलियों में, अंगूठों में कितना अच्छा प्रभाव आ रहा है, कितना खिंचाव आ रहा है। बस वो ब्लड सर्कुलेशन जो होगा ना, आपके शरीर को स्वस्थ करता हुआ चला जाएगा। यहीं से सांसों को छोड़ दोगे और पीछे की तरफ इस तरह से पूरा खींच दोगे। पूरा खींचना है और घुटनों के निचला वाला भाग, जिसे पार्श्व भाग बोलते हैं योग में, योग की भाषा में, उसको आसन की तरफ खींचना है। सांसों को यहाँ बाहर निकाल देना है, यानी कि एक्सहेल कर देना है ऐसे। अब यहाँ से रिलीज करेंगे इसको, रिलैक्स करते हुए पूरा पैर इस तरह से घुमा देंगे। हील आसन से ही लगी रहेगी। आप इस समय भी घुटनों के निचले वाले भाग को नीचे की तरफ खींचो और पैरों के पंजे को आगे की ओर ऐसे खींचो जैसे हम मैट से लगाने का प्रयास कर रहे हो, इतना खींचना है उसको। सांस यहाँ पर भर के रखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से धीरे धीरे रिलीज करते हुए चलेंगे। सांस को बाहर छोड़ देंगे, एक्सहेल कर देंगे और अपनी ओर पूरा खींच लेंगे। यहाँ पर ऐसे घुटने ऊपर ना उठें, कोशिश करें कि अपने घुटनों का निचला भाग आसन से लगा रहे
और अब पूरा ध्यान लेकर के जाएं यहाँ पर जहाँ कार मसल्स होती हैं, यहाँ पर वो उनमें कितना अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, देखिए। रिलीज कर देंगे, ऐसे रिलैक्स करेंगे और यहाँ से ही इसको इस तरह से टर्न लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग आसन से लगेगा और दूसरा पैर इस पैर से लगा रहेगा इस तरह से। और घुटने वही ऐसे नहीं उठेंगे, घुटने दोनों घुटनों का निचला भाग ऐसे लगा रहेगा, इस तरह से जाना है। फिर पूरा गोल सर्किल बनेगा सामने, फिर लेफ्ट, फिर अपनी ओर। जितना धीरे धीरे करोगे इसको उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। वार्म अप जितना तेज करोगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। सूक्ष्म व्यायाम अर्थात लाइट एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग जितने धीरे करोगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। यहीं से करोगे इसका अपोजिट, पहले लेफ्ट, फिर सामने, फिर राइट, फिर अपनी ओर, लेफ्ट, सामने, राइट, फिर अपनी ओर। यहां से एक बार ऐसे कर ले। यहाँ पर सांसों को सामान्य रखना है, धीरे धीरे सांसें लेते रहें, फिर बाहर छोड़ते रहें, लेते रहें, फिर बाहर छोड़ते रहें। यहीं से अपनी लेग को इस तरह से फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद अपने हाथों की ग्रिप को घुटनों के यहाँ पर रखना है इस तरह से। ये सब नी के, टखनों के लिए, पैरों के लिए कराई जानी क्रियाएं। इस तरह अपनी तरफ लेकर के आएंगे पैर को खिसकाते हुए और ऐसे करके बिल्कुल सीधी कर देंगे। अब इसको ऐसे करके लेके जाना है लंबी गहरी सांस के साथ कि आपका राइट पैर लेफ्ट पैर के आगे से निकल जाए। उसके बाद फिर से ऐसे लेकर के आना, धीरे धीरे एकदम स्लो स्लो करेंगे ऐसे, फिर पूरा सीधा कर देंगे। 1 2 3 4 5, फिर स्लो स्लो आगे की ओर जाना है और लेफ्ट पैर से आगे इस तरह से निकालना है उसको। फिर अपनी ओर लेकर के आएंगे इस तरह से, फिर ऊपर सीधा एकदम स्ट्रेट, फिर आगे की तरफ जाएंगे और इस बार अपने पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रख देंगे इस तरह से। घुमाएंगे इधर पूरा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। पूरा आसन से लगा दें इस बार इस तरह से। फिर इधर कोशिश करें ऐसे थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसका के अपने शरीर को पूरा आसन से लगा दो इसको। आ जाए सामने, पूरा होल्ड कर लें इसको। अब हम इस तरह से आ रहे थे, अब इसका अपोजिट करेंगे, ऐसे जाएंगे हम ऊपर स्ट्रेट बिल्कुल अपने नितंबों के पास, फिर खिसकाते हुए सामने और आगे की तरफ से निकालना लेफ्ट पैर के ऐसे। 2 3 4 5। जिसको घुटनों में प्रॉब्लम रहती है वो इनको ज्यादा टाइम भी कर सकता है, घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे पास टाइम है लिमिटेड रहता है। अब ये वाला भाग तो स्थिर रहेगा, केवल नी रोटेशन होगा, ओनली नी रोटेशन। ऐसे पूरा गोल घुमाना है आपको ऐसे करके, देखो नी का रोटेशन है केवल, अगर हिप, वरना ऐसे ऐसे नहीं घुमाना है किसी को भी, केवल यहाँ 1 2 3 4 5। इसका अपोजिट करेंगे 5 टाइम्स। 1 2 3, पूरा रोटेट करना घुटने को, 4 5। लेग चेंज कर लें इस तरह से। देखिए हमारा शरीर ज्वाइंट से मिला मिला के बना है। जब ज्वाइंट की हम एक्सरसाइज ही नहीं करते ना, तो क्या होता है कि ज्वाइंट के अंदर ऐसे करेंगे पूरा सीधा, टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं और टॉक्सिन जमा होने के बाद वो वहां पेन करने लगते हैं, विकार उत्पन्न हो जाते हैं, फिर गैसें उत्पन्न होने लगती हैं, व्यक्ति दर्द से करहा उठता है। तो उसके लिए सारे छोटे 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 से आसान से अभ्यास हैं, अगर इन्हें कर लोगे तो टॉक्सिन्स रिमूव होते रहेंगे, उनकी मसाज होती रहेगी। इसका अपोजिट शुरू करेंगे, सामने बिल्कुल सीधी लेग इस तरह से खींच देंगे अपनी तरफ, खींचिए पूरी लेग को, पैर भी पतला होगा इससे और हैमस्ट्रिंग मसल्स में स्ट्रेंथन बढ़ेगी, आपकी मजबूत बनेगी। नीचे रख देंगे सीधे, फिर सामने इस तरह से बिल्कुल ऊपर की तरफ, सीधा नीचे, सामने जाते हुए राइट पैर से आगे लेफ्ट को निकालना है इस तरह से, इस तरह से। अब यहाँ पर आकर के अपने पैर के ऊपर इस तरह से स्थित कर लेंगे। पहले जाएंगे हाथ पीछे रखते हुए राइट इस तरह से, रुकेंगे थोड़ा, फिर आएंगे सामने, फिर जाएंगे लेफ्ट, इसमें एक घुटना उठ सकता है कोई बात नहीं, फिर से एक बार राइट, फिर से सामने सीधा, फिर से एक बार लेफ्ट, आ जाएंगे सामने से। अब यहीं से यहाँ से होल्ड करते हुए
एक बार रोटेशन ये होगी 1 2 3 4 5, यही से इसका अपोजिट 1 2 3 4 5। राइट लेग को इस तरह घुटने से फोल्ड करना है धीरे से, और फोल्ड करके उठा के अपनी लेफ्ट वाली लेग के यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में रख देना है यहाँ पर, और पैर का ये हिस्सा ऊपर की दिशा में इस तरह से रहेगा, आकाश की ओर, छत की दिशा में, इस तरह से। अब यहां से एक ग्रिप बनानी है अपनी, और इस घुटने को सांस को भरते हुए आसन से लगा देना ऐसे। जिनके घुटने आसन से नहीं लग रहे, इसका मतलब हिप मसल सब स्टिफ हो चुकी हैं, घुटने स्टिफ हो चुके हैं, उनको अपोजिट हैंड यहाँ रखना है, दूसरा हाथ यहाँ रखना है और इस तरह से मिला देना है ऐसे। और जो मिला सकते हैं बिना सपोर्ट के, उस बिना सपोर्ट के मिला लें, और यहीं से, और पीछे से उठना नहीं है, बिल्कुल ऐसे बैठना है, यहीं से ग्रिप बनाते हुए। अब एक्सहेल करो, सांस बाहर निकालो और पूरा खींच दो अपनी ओर, चेस्ट को, पेट को पूरा प्रेस करना है अपने घुटने से, और यहीं से फिर पूरा इस तरह से लाते हुए। और जो महसूस कीजिए जो यहाँ पे हिप मसल्स में जो आपकी स्ट्रेच आ रहा होगा, पूरा खींचो और ज्यादा, पेट भी कम होगा, हिप मसल्स ओपन होंगी, घुटने स्ट्रॉन्ग बनेंगे, कूल्हे मजबूत बनेंगे। यहीं से धीरे धीरे वापस इनहेल करते हुए वापस आएंगे और इसको 10 टाइम्स करेंगे। 1, आसन में पूरा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी वो इस तरह से ऊपर उठाएंगे, जितना उठा सकते हो, कोई इतना उठा सकता है इतना उठाए, वरना इतना उठा लिया, ये 90 पर हो गया पूरा। अब 90 पर पहला तो इसका है प्राइमरी स्टेंस की, ये है, जो कर सकते हैं ऐसे करें, और जो कर सकते हैं ये सेकेंड है इसका मॉडरेट, ये वाला करें। 1 2, ये नहीं हो पा रहा आपसे, ये वाला कोहनी की ग्रिप में ऐसे लगाना है दोनों साइड से, दूसरी कोहनी में लगाना है, नहीं आ पा रहा, अच्छा पूरा घुमाना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से इसको होल्ड रखिए और थोड़ा सा ऐसे करते हुए यहाँ होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से नीचे की तरफ से हाथ लाओगे, राइट हैंड, और अपनी हील को पकड़ लोगे, हील पकड़ ली है, पंजा पकड़ लोगे, श्वास लंबा गहरा भरा है, लंग्स में पूरी ऑक्सीजन है। अब सांस को छोड़ते हुए अपनी तरफ लाना है और पंजों को माथे से लगा देना है, ये घुटने मजबूत बनेंगे आपके। धीरे धीरे लाना, जबरदस्ती नहीं करनी, किसी का यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक लाए, और पूरा आ जाता है तो इस तरह से लाए, और रुके वहीं पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज करें धीरे धीरे, बिल्कुल जैसे स्लो स्लो गए थे वैसे ही वापस आना यहीं से, और यहीं से इसको हाथों की ग्रिप बना करके यहाँ रखेंगे पैर पर, और बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे सामने सीधा एकदम। अब देखिए किस किस के घुटने सीधे हो सकते हैं, आपका भी फोल्ड है, अभी पूरा स्ट्रेट नहीं है, यहाँ से पकड़िए, जिनके घुटने सीधे नहीं है यहाँ से पकड़े अपने घुटनों को ऐसे, बिल्कुल धीरे धीरे करना, जिनके यहाँ से भी नहीं हो रहे उनके लिए है। जिनके घुटने सीधे नहीं हो रहे उनको क्या करना है कि यहाँ पर सूरज कुंड पे ना स्पोर्ट्स के शॉप है बहुत सारी, वहां मिल जाएगा ये। कुछ दिनों में आपके घुटने सीधे होने लगेंगे बिना बेल्ट के, क्योंकि इनमें ब्लड सर्कुलेशन जो आपके स्टिफ हो रहा है ना पूरा शरीर, वो ठीक हो जाएगा। ऐसे करना है उनको, बेल्ट लेकर के आनी है, या दुपट्टे से कर सकते हैं महिलाएं ये। और उसके बाद हल्का सा स्विंग करवाना है अपने आप को ऐसे, कूल्हे के लिए है, घुटनों के लिए है, टखनों के लिए है। अब यही से श्वास बाहर निकाल के माथे को घुटने से लगाना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस भरते वापस आ जाएंगे, यहाँ पर रख देंगे अपने शरीर के पास पैर को, और अगला पैर होल्ड करेंगे धीरे से, सांस को बाहर छोड़ देंगे, आगे की ओर आएंगे धीरे धीरे, अपनी स्पाइन को आगे खींचेंगे। 1
2 3 4 5। धीरे से पीछे जाएंगे सांस भरते हुए, बिल्कुल सामने रख देंगे सीधा। यही सारी क्रियाएं लेफ्ट लेग से होंगी। इस तरह उठाया, धीरे से यहां पर स्थित किया, ये सांसों को भरा पूरा नीचे, 1 2 3 4 5 6, नीचे नीचे ले आओ पूरा, ऐसे ऐसे पूरा घुटना लगाना है, 5 6 7 8 9 10। उसके बाद एक्सहेल करेंगे, सांस पूरी बाहर है, पूरा अपनी चेस्ट से मिलाइए, पेट को दबाइए, चेस्ट को दबाइए, और इस तरह से, फिर इस तरह से, और उसे महसूस करो जो हिप मसल्स आपकी ओपन हो रही है इस समय पर। आपका शरीर है, कितना प्यारा शरीर भगवान ने दिया है। बच्चे, छोटे से बच्चे थे, कितना खेलते कूदते थे, अब सारा शरीर खराब कर लिया। धीरे धीरे छोड़ दो इसको, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब ठीक हो जाएगा। 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका जीवन काल केवल 120 दिन का होता है। 120 दिन में नया शरीर बनता है आपका। 120 दिन दे दो हमें, हम आपका शरीर नया बनवा देंगे पूरा। यहीं से करते हुए इसको पूरा 90 पे लेकर के आना है। जो जो प्राइमरी स्टेज कर सकते हैं वैसे करेंगे केवल, जो मॉडरेट कर सकते हैं वो दोनों इस ग्रिप में इसको ऐसे लेकर के आएंगे, इसको ऐसे फंसाएंगे और आगे ग्रिप बनाते हुए 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल आराम आराम से करें। जो अभ्यास करते हुए जिनको आपको 1-2 महीना हो गया है, जिनको 3-4 महीने हो गए, वो तेज तेज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी बिल्कुल एक्टिव हो गई है, सारे टॉक्सिन्स उनके बाहर हैं, सारी मसल्स ओपन हो गई है, फ्लेक्सिबल हो गए हैं, तो कर सकते हैं। जो पहली बार करें बिल्कुल धीरे धीरे, यहीं से इस तरह से करते हुए जो घुटना मुड़ा है वही हाथ नीचे से आएगा, ऐसे ऐसे लाइए हाथ, एक हाथ पंजों पर है, यहीं से सांस को पूरा बाहर निकाल दीजिए और धीरे धीरे लाए, जहां तक आसानी से ला सकते हैं वहीं तक लाना है। जो पूरा ला सकते हैं, पूर्ण स्थिति ये होती है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। घुटना नहीं मुड़ा बिल्कुल, ऐसे नहीं होता बिल्कुल भी। ऑपरेशन तो नहीं हुआ? अच्छा, तो स्टिफ है बिल्कुल, करके देखो हल्का सा। चलिए मैं कराऊंगी अभी एक दिन, आज आपको मैं केवल बता रही हूँ, कल से कराऊंगी, ठीक से। ये हो गया। अब यहीं से क्या करना है, थोड़ी देर इसको ऐसे रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से सामने सीधा हाथों की ग्रिप बनाएंगे, इस तरह से पैर के बिल्कुल बीच वाले भाग पर रखेंगे, लंबा गहरा सांस भरते रहेंगे, छोड़ेंगे आगे पीछे की ओर, इस तरह से पूरा स्ट्रेट करनी है आपको लेग। ऑलमोस्ट सभी की लेग सीधी है, प्रीति जी की रही है अभी, उनकी रह रही है अभी, पूनम जी हो रही है लेग सीधी, हाँ थोड़ा सा, अब थोड़ी सी कमी है, इनकी सबकी सीधी है, आपके भी घुटने थोड़े से मुड़े हैं अभी। अच्छा, तो आपको यहाँ हाथ रखना चाहिए, जिनके घुटने मुड़े हैं उनको हाथ रखना चाहिए, या फिर बेल्ट की सहायता से करना है। अब यहीं से सांस को बाहर निकाल दो और माथे को धीरे धीरे जा करके अपने घुटने से लगाना है। जिनको सर्वाइकल है वो आगे नहीं झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहीं से रिलैक्स करते हुए वापस स्पाइन के लिए करेंगे अपनी। जिनको बैक में पेन है, सर्वाइकल है, वो आगे नहीं झुकेंगे। बाकी सबके लिए है, अपने पैरों को कम से कम 1.5-2 फुट की दूरी पर स्थित कर देंगे, इस तरह से मिलाते हुए। अब सांस भरेंगे, दोनों हाथ यहाँ टखनों पर होने चाहिए और स्पाइन को यहाँ से आगे की ओर खींचेंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे करते हुए, और टखनों को अपनी ओर खींचेंगे इस तरह से पूरी शक्ति के साथ, और कंधे पीछे की ओर। यहीं से अब सांसों को बाहर निकालते जाओगे और आगे झुकते जाओगे, धीरे धीरे स्पाइन से आगे झुकते जाना है ऐसे, और नीचे आते हुए कोहनी आसन से लगा देनी है, और माथे को पंजों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मुझे धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, रिलैक्स बिल्कुल। यहीं से अपने पैरों के पास दोनों पैरों को इसी तरह से ले आएंगे ऐसे,
अधिक से अधिक पास। हाथों की ग्रिप बनाकर यहाँ पर रखना है। अब लंबी गहरी सांसों के साथ करते जाना है बटरफ्लाई के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। पैर सामने पूरे इस तरह से करते हुए शुरू से पूरा पूरा बना देंगे। सामने इस तरह से आ जाए। यहीं से एक पैर इधर बिल्कुल सीधा, दूसरा पैर इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। एक पैर सीधा है, ये पैर फोल्ड है, ठीक है। अपोजिट हैंड से अपोजिट टखने को पकड़ना है। इनहेल करते हुए बाजू बिल्कुल सीधी, एक्सहेल करते हुए अपना अपोजिट पैर पकड़ना है और चेहरे को बाहर की तरफ से ऐसे निकाल के लाना है। वन टू थ्री फोर फाइव। फेस अंदर, हैंड्स अप, वापस। यही क्रिया करिए दूसरी साइड से। लेफ्ट इस तरह से कीजिए, राइट बिल्कुल सीधा कीजिए। सामने की तरफ फैलाना, इधर साइड में, जैसे मैंने साइड में फैलाया हुआ था ऐसे साइड में फैलाना, बिल्कुल दूरी तक ऐसे। हाँ ऐसे पूरा साइड में, उधर पूरा आधी से साइड में, इधर जितना हो सकता है। हाँ आधी से आधी दूर तक फैलाना है ऐसे। अब अपोजिट से इसको पकड़ना है, अपोजिट ऐसे उसको लेकर के आना है पीछे की ओर से ऐसे। यहाँ पे स्ट्रेस होगा पूरा, ये वाला साइड स्ट्रेस के लिए। हाँ इसको दूर उधर करना है, उधर उधर ऐसे इसको लेकर के आना इधर। इतना ही जा पा रहा, इतना ही खींच दीजिए ऊपर हाथ को पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप। ये से दोनों लेग एकदम सीधी कर दीजिए। आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स जो होते हैं उनके लिए करा रहे हैं। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट सामने, जितनी अधिक से अधिक दूरी हो सकती है उतनी कर दीजिए। ये पूरी। अब आगे की ओर झुकना है आपको, पहले हाथ लगाना है ऐसे, श्वास छोड़ते जाना आगे, फिर पीछे की ओर, फिर श्वास छोड़ते जाना आगे की ओर। जितना जल्दी से जा सकते हो उतने जल्दी से जाना है। यहाँ पर ये जो हैमस्ट्रिंग होती है, यहाँ पर आपको खिंचाव आएगा। कीजिए, आगे की ओर जाइए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए पीछे की ओर। यही से क्या करना है आपको, देख लीजिए एक बार। अपनी कोहनी को लगा देना आसन से, हाथ जाते जाते कोहनी लग जाएंगे ऐसे, और पैरों को सीधा खड़ा रखना है ऐसे। और यहीं से 1 2 3 4 5 वापस एक बार कर लेंगे। 1 2 3। अब यहीं से करना है आपको, हाथ बिल्कुल पीछे की ओर इस तरह से उठ के से 1 2 हिप उठाने ऊपर नितंब, 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से आ जाएंगे अपने पूरे पैरों के ऊपर। हील आसन से लगी हुई होनी चाहिए, हील आसन से लगी हुई, इस तरह से बैठना है सबको। अब देखो, आप नहीं बैठ पा रहे नीचे इस तरह से, जो नहीं बैठ पा रहा उनके लिए टेक्निक बता रही हूँ। आप बैठिए, आप ऐसे चलिए आगे की ओर, क्रो वॉक करेंगे। जो बैठ पा रहे हैं, क्रो वॉक होती है, कौवा ऐसे चलता है ना, कौवा ऐसे घूम घूम के, पेट पतला हो जाएगा, ये सारे जॉइंट ओपन हो जाएंगे और लोअर पार्ट संबंधी जितनी भी दिक्कतें सब समाप्त हो जाएंगी इससे। और जो नहीं बैठ पाते नीचे, आप मत कीजिए, घुटनों में दर्द है आप नहीं कीजिए, घुटनों में प्रेशर आएगा इससे। आप दूसरा कर सकते हैं, बताऊंगी भी। देखो, जो नीचे नहीं बैठ पा रहे उनके लिए बता रही हूँ। देखो, पहले वो इसका अभ्यास करेंगे, इसके ऊपर बैठ के अभ्यास करेंगे वो ऐसे करके, ठीक है। फिर ऐसे अभ्यास करेंगे, और जब इसमें भी नहीं बैठ पा रहे हो ना, तो 2 रखेंगे ऊपर, इस तरह से बैठेंगे, ठीक है। जब आपके सब लोअर पार्ट मजबूत हो जाएंगे ना, तब आप बैठ पाओगे। अभी वीक है बहुत ज्यादा, तो ये उनके लिए है। ये जो है ना, ये योगा ब्लॉक्स होते हैं, इनको योगा ब्रिक कहते हैं, इनको खरीद लो। ये सब हेल्प करते हैं हमारे आगे बढ़ने के लिए। ये हो गई क्रोवो आपके लिए। मलासन में आ जाओ सभी, मलासन। ये मलासन होता है,
इस तरह से बैठना है सबको, दूर पैरों में दूरी करके बैठना है, हाथों को इस तरह से आगे लाना कोहनियों को, और कोहनियों से पीछे की तरफ धक्का देना अपने घुटनों को ऐसे, और प्रणाम। यहीं पर रहना है थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से सामने पैर बिल्कुल मिला लीजिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से उठना है ऊपर, धीरे धीरे उठ जाएंगे ऊपर, यहीं से धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करना है ऐसे। पहले यहाँ रहना है कुछ देर 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर आ जाएंगे सीधे, सामने हाथ बिल्कुल सामने सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए स्टार्ट करेंगे।